परमेश्वर कह रहे हैं तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम जितना बोगे मैं वापस करूंगा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज तक जिन्होंने बोया है उन्होंने काटा है। परमेश्वर ने कहा सुलेमान, एक व्यक्ति की 5 सेंस होती। कितनी सेंस होती? अपने पड़ोसी को बोलो 5। कौन कौन सी? साइट यानी देखना, टच करना, स्मेल लेना, सुनना, ये क्या है? टेस्ट करना, ये क्या है? 5 सेंसेस। कितनी? जो आपके शरीर में। लेकिन 6वीं सेंस विश्वास है। कहते मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप सुलेमान की जिंदगी देखें तो बाइबल में लिखा वो पहलोठा नहीं था अपने पिता का, लेकिन राजगद्दी उसको दी गई। जब इजरायली लोग होते थे वो अपने जरूरी नहीं कि बड़े बेटे को ही राजा बनाते थे या अपनी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बनाते थे। बाइबल बताती राजाओं के बेटों को कुछ खास व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाता था और वो व्यक्ति राजा को बताते थे कि तेरा ये बेटा राजा होने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसमें वो सभी चीजें नहीं पाई गई जो राजा होने के लिए जरूरी है। और वो बताते थे कि हाँ तेरा ये बेटा राजा होने के काबिल है, क्योंकि जो उसमें है वो उस चीज के काबिल है कि हाँ ये राजा बनाया जा सकता है। आज कौन जेलसी रखता है? जिसकी फेथ, जिसकी 6वीं 6ठी सेंस खुली नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति ये सोचता है कि शायद मेरी आशीष को दूसरा व्यक्ति खत्म कर सकता है, क्योंकि उसकी आशीष भी मेरे जैसी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल बताती जो विश्वासी है वो ये जानता है जो आपके लिए बनाया गया, आपका दुश्मन लाख चाहे उसको छीन नहीं सकता। आपके लोग छीन नहीं सकते हैं। आपके लोग ये मोबाइल ले सकते हैं, आपसे शारीरिक चीज ले सकते हैं, उस अनुग्रह को कैसे छीनेंगे जिसके कारण ये मोबाइल आपके पास आया है? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं सुलेमान को मैंने इसलिए दुगना भवन दिया। परमेश्वर के भवन की लंबाई 60 हाथ, सुलेमान के अपने घर की लंबाई 100 हाथ, परमेश्वर के भवन की जो चौड़ाई है वो 20 हाथ और उसके भवन की जो चौड़ाई है वो 50 हाथ और ऊंचाई दोनों की सेम है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते। आज आपकी आत्मिक आंखें खुले हैं, कान खुले हैं, आप सुने, आप देखें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आप सुने और देखें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं जानता हूं आज कौन सा दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हजारों की गिनती में यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्योर प्लान है परमेश्वर का। जब आप घर से निकले थे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप जीतने के लिए निकले थे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप काम भी मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कहा जब आप निकले थे जीतने के लिए निकले थे। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने बेटे को दे दे मुझे जो तूने 25 साल के बाद पाया। कहता कोई बात नहीं परमेश्वर। पहाड़ पे जाता है, किसी से सलाह नहीं करता, अपनी पत्नी से सलाह नहीं करता, लोगों से सलाह नहीं करता, क्या किया जाए? रोजे रख के परमेश्वर को मनाया जाए कि परमेश्वर वापस ले ले बात को, या जाया जाए? लेकिन वो जाते हैं, अपने बेटे को रखता है लकड़ी के ऊपर और काटने लगता और आवाज आती है अब्राहम अब्राहम, अब मैं जान चुका हूं तू मेरा भाई मानता और मुझसे प्रेम करता है। कब 25 साल बाद एक परमेश्वर आपसे बोले कि अब मैं जान गया। अब्राहम बोल रहे परमेश्वर 25 साल पहले जब मैंने पिता छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था, पैसे छोड़ दिया था, तब तुझे याद नहीं आया कि तूने तब मुझसे नहीं कहा कि मैं जान गया हूं? और 25 साल बाद परमेश्वर बोल रहे अब मैं जान गया हूं। आपका सेक्रीफाइस, आपका बलिदान प्रूफ करता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। जो परमेश्वर की असली संतान नहीं है वो कभी बलिदान नहीं करेंगे, कभी समय नहीं निकालेंगे, कभी दया नहीं करेंगे, कभी जेलसी नहीं छोड़ेंगे, कभी बोएंगे नहीं। 25 साल बाद एक परमेश्वर बोले, ऐसा परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना घर छोड़ दिया, 25 साल बिना किसी प्रॉब्लम के परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, और अभी परमेश्वर 25 साल बाद बोलते हैं अब मैं जान गया हूं। क्रिश्चियनिटी शॉर्टकट नहीं है। मैंने कहा मसीहत शॉर्टकट नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। आप जीत चुके हैं अभी से, आप जीत में चल रहे हैं अभी से, और आपको
साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं, भूल जाते कि परमेश्वर टेम्परेंस, परमेश्वर लॉन्ग सफरिंग, परमेश्वर पेशेंस रखने वाला परमेश्वर है। उसे 25 साल बाद कहा, अब मैं जान गया हूं। अब्राहम सोचता होगा, अब मैं जान गया हूं, पहले तू नहीं जाना था, अब क्या मतलब, अब मैं जान गया हूं। परमेश्वर कहता, अब मैं जान गया हूं कि तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है। तूने वर्ण अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। आज हम लोग जब बलिदान करते हैं, जब बीज देते हैं, जब समय देते हैं, जब टाइम देते हैं, जिंदगी देते हैं, तब परमेश्वर हमारे बलिदान को देख के समझता है कि हम सचमुच उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते परमेश्वर को जो तुम्हें वो 100 गुना करके वापस नहीं दे सकता, 10 गुना करके वापस नहीं दे सकता, 1000 गुना करके वापस नहीं दे सकता।